सवाल कर रही है। ये वीडियो जरा देखिए आप, किस तरीके से झूला ये टूटता हुआ नजर आता है और तमाम लोग इस झूले पर बैठे होते हैं और एकदम से भरभरा कर ये झूला नीचे गिरा। मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया है। कई सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, क्या तैयारियां पहले से नहीं थी, क्या सभी चीजें चेक नहीं की गई थी। हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड मेला चल रहा है, जहां पर झूला एकदम से गिर जाता है और इस हादसे में इंस्पेक्टर की मौत हो गई है। ये लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये भी जानकारी मिल रही है कि टोटल 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद डिप्टी कमिश्नर भी मौके पर पहुंचे और ग्राउंड को खाली कराया गया। साथ ही आपको बता दें कि कई लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं। अब यहाँ पर कई सवाल खड़े हो जाते हैं, क्या सभी तैयारियां नहीं की गई थी, क्या सभी चीजें चेक नहीं की गई थी, या ऐसे ही झूले को वहां पर लगाया गया और लोग बैठे। और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से झूला एकदम से नीचे गिरता है। जितने भी लोग झूले पर बैठे थे सभी घायल बताए जा रहे हैं और एक इंस्पेक्टर की मौत हो गई है बताया जा रहा है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि झूला ऊपर से नीचे आते हुए गिरता है सीधा और उसके बाद मेले में लोग इधर उधर भागने लगते हैं, अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और ये हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। ये हम लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ये वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर है। इस वीडियो में देखिए झूले पर तमाम लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं, पर किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा हादसा हो सकता है कि झूला चंद मिनटों में जाकर नीचे गिरेगा और कई लोग इस झूले पर सवार थे। इस हादसे में एक की मौत भी हो गई है, दर्जन भर लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूरजकुंड मेले का यह पूरा मामला है, जहां पर हजारों लोग सूरजकुंड में रुक करते हैं, वहां पर चीज़ों का आनंद उठाते हैं, झूले झूलते हैं और इस तरीके से ये पूरा मामला सामने आना कई सवाल यहाँ पर खड़े कर देता है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि पर्यटन मंत्री का भी अब इस पूरे मामले पर बयान सामने आ गया है। अरविंद शर्मा ने कहा कि पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कहा सभी घायलों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है और इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। झूले बोले अटक गए चल गया। वहाँ करीब 7-8 लोग फंसे थे, तो मैंने उनको उतार दिया। सबको मैंने पकड़ के सबको मैंने नीचे उतार दिया। उसके बाद बचाने के बाद मैं नीचे उतरा तो मेरे ऊपर वो रेलिंग जो थी ऊपर गिर गई। ज़्यादा चोट नहीं आई, बस थोड़ा सा शोल्डर में लगी थी। बाकी मैंने 7-8 लोगों को मैंने बचा के साइड कर दिया। लगभग कितने लोग घायल हुए हैं? ये तो मुझे नहीं पता एक्चुअली कितने घायल हुए हैं। बता रहे हैं कि हाँ, पर 2-3 को तो एक्चुअली क्या झूले गिराया तो चोट तो थोड़ा बता रहे हैं कि लोग नीचे खड़े हुए थे, उनके ऊपर गिरा झूला। नीचे वाले नहीं गिरे थे, वो ऊपर थे ना, ऊपर थे वो थोड़े गिर गए थे, तो उनको मैंने ऊपर से उठा के बचा के गिरा दिया नीचे। लोग होंगे झूले में जो वहाँ पे पुलिस कर्मी हैं, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने पूरा सहायता की, पूरी हेल्प की लोगों को बचाने की। उन्होंने अपनी जान की बाजी नहीं रखी और उन्होंने सारे लोगों ने, जितने पुलिसकर्मी थे, उन्होंने सारे लोगों को बचाया। सूरजकुंड हादसे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दुख जताया है। सूरजकुंड में झूला टूटने से इंस्पेक्टर की मौत हो गई है। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जिस तरीके से सूरजकुंड में यह हादसा देखने को मिला है, एक इंस्पेक्टर की मौत हो गई, दर्जन भर लोग घायल हो गए हैं। इसी बीच इस पूरे मामले पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी दुख जताया है और साथ तौर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से यह भी कहा गया कि जितने भी लोग घायल हुए हैं सभी का इलाज कराया जाएगा। ये ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से ट्वीट किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा है कि सभी घायलों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। ये एक तरफ हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जो ये हादसा देखने को मिला है, किस तरीके से चंद मिनटों में झूला नीचे गिरा और जितने भी लोग बैठे थे वे घायल हो गए हैं और 13 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इंस्पेक्टर की मौत हो गई है इस हादसे में। वहीं दूसरी तरफ ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से ट्वीट किया गया और इस पूरे हादसे पर दुख जताते हुए नजर आए। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए जयप्रकाश भाटी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयप्रकाश भाटी, सबसे पहले तो आप ये बताइए, जिस तरीके से ये हादसा देखने को मिला है, दर्जन भर लोग घायल हो गए, वहीं देखा जाए इंस्पेक्टर की भी मौत हो गई है, कई सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, क्या सभी चीजें पहले से चेक नहीं की गई थी? जी बिल्कुल, देखिए उसी मौके स्पोर्ट में आपको तस्वीरें सबसे पहले दिखा देते हैं। 6:15 बजे के करीब पूरी घटना हुई। जिस तरीके से इस झूले के अंदर 15 से 20 लोग जो है करीब सवार थे, जिस तरीके से वो वीडियो भी सामने आई जब झूला पलटा है और उसके बाद जो है नीचे गिरा। उसके बाद इस पूरे हादसे में 15 से 20 लोग पूरी तरीके से घायल हुए। इस पूरे मामले में एक
सब इंस्पेक्टर है जगदीश प्रसाद, उनकी भी मौत जो है वो हुई है। और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जो है अधिकारियों की तरफ से की जा रही है। वहीं मेला प्रशासन की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी इस पूरे मामले की जो है वो जांच की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये हादसा हुआ और इस हादसे के बाद जो है फॉरेंसिक टीम जो है मौके पर पहुंची है, वो लगातार इस पूरे मामले की जांच जो है वो करती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरीके से 6:15 बजे के करीब ये पूरा मामला सामने आया, क्योंकि अधिकारियों की साफ तौर पर अगर बात की जाए तो अधिकारी जो है इस पूरे मामले पर गहनता से जांच करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस पूरे मामले की बात की, अरविंद शर्मा है पर्यटक मंत्री, उन्होंने भी जांच के आदेश जो है इस पूरे मामले में किए हैं। और मुख्यमंत्री की बात की जाए नायब सिंह सैनी की, उन्होंने भी इस पूरे मामले में जांच के आदेश किए, क्योंकि पूरा मामला जिस तरीके से पूरे मेला प्रशासन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही इसमें मानी जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से आए दिन इसकी ऑडिट होती है, निरीक्षण होता है, उसके बावजूद भी ये लापरवाही आखिरकार कैसे बरती गई, इतना बड़ा हादसा आखिरकार कैसे हुआ, और 20 से 25 लोगों की जिनकी जान जोखिम में डाली गई, उनकी सवाल निशान उन अधिकारियों के ऊपर जो है खड़े हो रहे हैं। जी ठीक है, जयप्रकाश भाटी, हमारे साथ राहुल मिश्रा भी सूरजकुंड मेले से जुड़े हुए हैं। राहुल मिश्रा, देखिए जिस तरीके से इतना बड़ा हादसा देखने को मिला है, सीधे तौर पर बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, क्योंकि दर्जन भर लोग घायल हुए, सीधे तौर पर एक की मौत भी हो गई है, और तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए। जी देखिए, बड़ी लापरवाही, और बड़ी लापरवाही इसलिए भी कहा जाएगा कि आखिर में जब डेली इसकी जांच होती है और डेली जांच होने के बाद भी आपने देखा कि किस तरीके के जो विभत्स यहाँ पे विजुअल सामने आए हैं, आप उसमें देखेंगे कि एक तरफ से जो बाएं तरफ का जो झूला का हिस्सा था वो पहले टूटता है और झुकता है, और उसके बाद वो पूरा का पूरा झूला गिर करके सामने आ जाता है। मैं पहले झूले को दिखाना चाहूंगा कि ये सामने जो झूला आपको दिख रहा है, यही झूला है जो कि टूट करके गिरा है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर, क्योंकि पुलिस की टीम के साथ ही साथ फोरेंसिक टीम भी यहाँ पर पहुंची है, अब यहाँ पर जांच किया जा रहा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा चीज ये उठता है कि आखिर में जिम्मेदार कौन है इसमें। कमेटी आप बनाते हैं, कमेटियों का गठन यहाँ पर किया जाता है, कमेटी यहाँ पर जांच करेगी, लेकिन आखिर में जिम्मेदारी किसकी यहाँ पर बनती है। जब यहाँ पर डेली झूले की जांच होती है, झूले को जांच यहाँ पर किया जाता है कि आखिर में इस झूले में किसी तरीके की कोई खामी नहीं हो, क्योंकि आप जब झूला स्विंग करता है या कोई भी चीज करती है तो हर एक चीज की जांच यहाँ पर की जाती है। और जांच करने वाला आखिर में कौन अधिकारी है, किसने यहाँ पर डेली जांच किया है, किसको यहाँ पर टेंडर दिया गया है, कौन प्राइवेट प्लेयर है जिसको ये टेंडर दिया गया है, और किसकी ये बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है, ये एक बड़ा सवाल है। और जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा यहाँ पर सामने हो जाता है। और इतना बड़ा जब हादसा होता है, आप देखें तो एक पुलिस अधिकारी की यहाँ पर मौत भी हो जाती है इसमें, और कुछ लोग जिंदगी की जंग यहाँ पर लड़ रहे हैं जो कि हॉस्पिटल में यहाँ पर भर्ती हैं। लेकिन आपको दिखा दूं कि एक बार फिर से विजुअल्स आपको दिखा देना चाहूंगा कि ये सामने में आपको जो विजुअल दिखाई दे रहा है, यही वो झूला है जो कि स्विंग कर रहा था, और उसका बायां हिस्सा यहाँ पर झुकता है, और झुकने की वजह से उसके बाद ये डिसबैलेंस होता है और इतना बड़ा यहाँ पर साधने में हादसा होता है। और आपको फोरेंसिक टीम भी दिखा देना चाहता हूँ कि जो साक्ष्य यहाँ पर उनके द्वारा इकट्ठा किया जा रहा है, उन सभी चीज़ों को कि आखिर में क्या यहाँ पर खामी थी। लेकिन खामी के साथ सबसे बड़ा सवाल है, 2-3 सवाल यहाँ पर उठते हैं कि एक जांच अधिकारी जो डेली यहाँ पर जांच करता है, इसको इन सभी झूलों की डेली जांच होती है, रूटीन जांच होती है, वो जांच अधिकारी कौन है, उस जांच अधिकारी ने क्या पूरी तरीके से यहाँ पर चेकिंग नहीं की थी। दूसरा, आखिर में जिसको दिया गया है यहाँ पर टेंडर, ये दिया गया था, जिस प्राइवेट प्लेयर को टेंडर दिया गया है, वो टेंडर जो प्राइवेट प्लेयर है उसने क्या इस तरीके का सुरक्षा के नियमों की अनदेखी तो नहीं की थी। तीसरा, यहाँ पर देखा जाए कि आखिर में कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि जिसकी तरफ से यहाँ पर इतनी बड़ी लापरवाही हुई। लेकिन एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है सूरजकुंड मेला में, और ये दूसरा हादसा, एक कहा जा सकता है कि दूसरा हादसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये मेले के अधिकारियों के साथ साथ में यहाँ पर प्रशासन की पूरी तरीके से चूक यहाँ पर है, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा सामने में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल राहुल, आपने सही कहा, ये बड़ा हादसा देखने को मिला है। जयप्रकाश भाटी, देखिए मैं आपसे ये भी सवाल करना चाहूंगी, जिस समय पर यह हादसा देखने को मिला, दर्जन भर लोग घायल हुए, क्या उस समय पर मेडिकल टीम मौके पर मौजूद थी क्या? जी बिल्कुल, देखिए जिस समय 6:15 बजे के करीब ये पूरा हादसा हुआ तो मेडिकल टीम यहाँ मौके पर मौजूद थी। उन्हें आनंद फानंद में फरीदाबाद के अलग अलग अस्पतालों के अंदर जो है वो भर्ती कराया गया। इस तरीके से बड़ा हादसा हुआ है। एक बार आपको तस्वीरें मेलों झूलों की दिखाने चाहेंगे, जिस तरीके से ये झूले हैं, ये इनकी हालत जिस तरीके से कंडम है। और आपको एक जानकारी और भी जो है जीव न्यूज के माध्यम से जो देना चाहेंगे, एक कैजुअलिटी जो है और इसमें हुई है, क्योंकि जिस तरीके से सूत्रों के आबला से मिली जानकारी के मुताबिक जो है वो भी पता चल रहा है, लेकिन अभी अधिकारियों की कोई पुष्टि इस पूरे मामले में नहीं की गई है। जी
ठीक है, बिल्कुल। और साथ ही हमारे साथ राहुल भी जुड़े हुए। राहुल, देखिए जिस तरीके से हादसा देखने को मिला और मौके पर कितने आला अधिकारी पहुंचे। जी बिल्कुल, देखिए और देखिए क्योंकि मौके पर कई सारे आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे और अभी इस समय मैं बता दूं कि जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया। सवाल कमेटी का यह कि आखिर में कमेटी उस समय गठन की जाती है जब कमेटी कहा जाता है कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर उसके बाद आपको पछताना क्या है। यहाँ पर आप देखें तो इतना बड़ा हादसा हो जाता है, अब आप कमेटी बनाते हैं, कमेटी बनाने के बाद आप यहाँ पर एक जिम्मेदारी आप बना देंगे या किसी के ऊपर ब्लेम गेम यहाँ पर अब शुरू हो जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि यहाँ पर कमियां कितनी यहाँ पर रही है। यहाँ पर पुलिस अधिकारी कितने समय पर पहुंचा, कितने समय पर पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे, कितने पुलिस अधिकारी रखे, वो काउंट करने की यहाँ पर जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ पर क्योंकि आफ्टर द जो इंसिडेंट है उसके बाद क्या आप करते हैं वो एक बड़ा सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आखिर में इतना बड़ा हादसा हुआ ही क्यों। इतना बड़ा यदि हादसा यहाँ पर हुआ है तो उसकी जवाबदेही यहाँ पर बननी चाहिए कि आखिर में कौन इसके लिए जिम्मेदार है, आखिर में कौन इसको जांच करता है, आखिर में कौन इतनी जिंदगियों को जो है आप दांव पे लगा देते हैं। और डॉक्टर की टीम यहाँ पर पहुंचती है, सब कुछ करते हैं, आप पहुंचा देते हैं, लेकिन इंसिडेंट क्यों हुआ ये एक सवाल यहाँ पर होता है। आपको विजुअल एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा मैं। देखिए आप इस विजुअल को देखिए, आप इस विजुअल को देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि ये झूला जब ये स्विंग करता है ये तो अपराइट ऊपर की तरफ जाकर के और फिर नीचे की तरफ आता है और इसको एक बार फिर ये पूरा स्विंग करता है और ये स्विंग करता है तो इसमें कि बड़ा एक हादसा यहाँ पर सामने दिख रहा है कि आपका एक तरीके की तरफ से झूला का एक जो हैंगिंग करने के लिए होता है वो टूट जाता है और उसके बाद वो बाईं तरफ टूटता है, गिरता है और उसके बाद दूसरी तरफ का भी गिर जाता है और इतना बड़ा यहाँ पर हादसा देखने को मिलता है। अब यहाँ पर कमेटियां बनी हैं, गठित होगी, सबकी जांच होगी, हर किसी के यहाँ पर पूछा जाएगा, उसके बारे में ब्लेम गेम किया जाएगा। आपके पास लौटूंगी और इस पूरे मुद्दे पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। फिलहाल इसी बीच ये जो जानकारी इसी खबर से जुड़ी हुई सामने आ रही है वो दर्शकों को साझा कर देते हैं। सूरजकुंड हादसे पर पर्यटन मंत्री ने दुख जताया है। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने हादसे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हमारी सबकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है। घायलों को बेहतर इलाज दिया जाए, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। आपको बता दें कि आप इस पूरे मामले पर ये ट्वीट देखने को मिला है, आप दुख जताते हुए नजर आए हैं। पर जिस तरीके से इतना बड़ा हादसा देखने को मिला है, कई सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। क्या पहले से सभी चीजें चेक नहीं की गई थी? क्या इन चीजों पर नजर नहीं थी? अब हादसा इतना बड़ा देखने को मिला है, इंस्पेक्टर की मौत हो गई है, दर्जन भर लोग घायल हो गए हैं और मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। अब बात करें हम, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी दुख जताते हुए नजर आए थे। वहीं पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा का एक ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर है, दुख जताते हुए नजर आए। एक और बार हम आपको ये हादसे की तस्वीरें दिखा देते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से ये झूला जो है स्विंग करता है और एक तरफ से टूटकर नीचे गिरता है और ये दुखद हादसा देखने को मिला है। यहाँ पर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। जहाँ सूरजकुंड मेले में हजारों लोग पहुंचते हैं और झूले की बात की जाए, तमाम लोग इस पर बैठे हुए हैं। अब जो जांच की गई थी वो जांच किसने की? क्या पहले से ढंग से जांच नहीं की गई थी? अब जिस तरीके से इतना बड़ा हादसा देखने को मिला और ये कोई पहली बार ऐसा हादसा नहीं देखने को मिला, इससे पहले भी झूलों को लेकर हादसे देखने को मिले हैं। पर कई सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, जांच हालांकि पहले क्यों नहीं की जाती है? क्या ये जो जांच है केवल और केवल कागजों तक ही सीमित है? हमारे साथ इसी खबर पर लगातार राहुल मिश्रा और जयप्रकाश भाटी जुड़े हुए हैं। राहुल, देखिए कई सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। इतना बड़ा हादसा तो देखने को मिला है पर कह देते हैं कि अब देखा जाएगा, जांच की जाएगी, जांच आगे बढ़ेगी और इस हादसे से जो है सीख ली जाएगी। पर देखिए सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा हो जाता है ना, ये सीख पहले भी ली जा सकती है क्योंकि झूलों को लेकर कई हादसे देखने को मिले हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े झूले देखने को मिलते हैं, रोलर कोस्टर हो गए इस तरीके के, और जब हादसे देखने को मिलते हैं तो सीधे तौर पर लोगों की जान पर बनी आती है। अब इस तरीके से एक इंस्पेक्टर की मौत हो गई है, कई लोग घायल हो गए, तो कई सवाल यहाँ पर सीधे तौर पर प्रशासन पर खड़े होते हैं। जी राहुल। देखिए मैं वही सवाल उठा रहा हूं कि आखिर में इंसिडेंट हुआ ही क्यों? आखिर में आप इंसिडेंट के पहले ही आप यहाँ पर पूरी तैयारी करनी चाहिए। यहाँ पर जांच की जाती है, हर दिन झूले की यहाँ पर जांच की जाती है। क्या सवाल, कई सवाल यहाँ पर हैं कि क्या उस अधिकारी ने यहाँ पर झूले की जांच नहीं की थी क्या, जिससे इस तरीके का हादसा यहाँ पर देखने को मिला, जिसमें कि झूला टूट करके गिर जाता है।
दूसरी बात यहाँ पर सामने आती है कि आखिर में कौन वो प्राइवेट प्लेयर है जिसको दिया गया है। कमेटियां आप अब बना देते हैं। हम देखेंगे तो इस तरीके का हर एक जब भी हादसा होता है तो इस तरीके की कमेटी का गठन कर दिया जाता है। कमेटी यहाँ पे जांच रिपोर्ट देती है, कमेटी उसके बाद जांच रिपोर्ट देने के बाद उसके ऊपर ब्लेम गेम शुरू हो जाता है और उसके ऊपर एक किसी को जो है वहां पर एक पनिशमेंट वहां पर दे दिया जाता है। ये लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर में ये इंसिडेंट हुआ ही क्यों, ये पहले ही क्यों नहीं आपने तैयारी कर ली थी? आपने यहाँ पर पहले से ही यहाँ पर जांच यहाँ पर क्यों नहीं होती है? ये इस तरीके से जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं लोग, यहाँ पर लड़ रहे हैं। आखिर में आप जो मासूम जान यहाँ पर खेलने के लिए यहाँ पर यदि कहा जाए कि एंटरटेनमेंट के लिए कोई आया हुआ है और उस पर इतना बड़ा हादसा हो जाता है, झूलों से लेकर के यदि कहा जाए तो इस तरीके का ये पहला हादसा ही नहीं है, कई एक जगहों पे इस तरीके के हादसे देखने को मिले हैं। तो आखिर में क्यों नहीं सरकारें चेतती हैं? सरकारें क्यों नहीं इसके लिए कठोर गाइडलाइंस यहाँ पर जारी करती हैं? और गाइडलाइंस यदि जारी किया गया तो उसका इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड पर क्यों नहीं देखने को मिलता है? ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है। और इसमें सबसे बड़ी खामी यहाँ पर यदि देखा जाए तो दो चीजें देखनी होंगी। एक तो जिस प्राइवेट प्लेयर को दिया गया है वो आखिर में प्राइवेट प्लेयर कौन है जिसने कि यहाँ पर झूले का लगाया, यहाँ पर झूला लगाने के बाद क्या उसका वो रूटीन वो भी चेकअप नहीं करता था क्या? दूसरी बात यहाँ पर क्योंकि मेले के अधिकारी को भी यहाँ पर जांच का विषय दिया जाता है, तो क्या मेले का अधिकारी यहाँ पर जांच नहीं करता है क्या? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ये सारी चीजें हैं कि इस पे एक देखना होगा और इस पे एक कठोर गाइडलाइंस यहाँ पर जारी करनी होगी, यहाँ पर कमेटी बना करके और उसके बाद ब्लेम गेम करने की यहाँ पर अब कवायद यदि शुरू की जाएगी तो ये कहा जाए कि इसको आई वॉश के तौर पे ही देखा जा सकता है। जी ठीक है राहुल। जयप्रकाश, देखिए बात की जाए जिस तरीके से ये पूरा हादसा देखने को मिला है, हादसे पर तमाम सवाल तो यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। फिलहाल हम घायलों की बात करें, दर्जन भर लोग घायल हो गए हैं। घायलों की अभी फिलहाल क्या स्थिति है, इस बारे में कोई अपडेट है क्या? जी बिल्कुल, देखिए अगर घायलों के खासतौर पर अगर बात की जाए तो फरीदाबाद के अलग अलग अस्पतालों के अंदर उनका उपचार जो है वो चल रहा है। जिस तरीके से पूरा मामला हुआ उसके बाद आनन फानन में अलग अलग फरीदाबाद के अलग अलग अस्पतालों में उन्हें इलाज के लिए पहुंचाया गया है। तमाम अधिकारी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं। घायलों का जो है वो जायजा लेने के लिए अस्पतालों के अंदर पहुंच रहे हैं। एक बार तस्वीरें आपको दिखा देते हैं जिस तरीके से जब ये 6:15 बजे के करीब ये हादसा हुआ, जब ये झूला नीचे गिरा तो गरीमत ये रही कि जब ये झूला इधर साइड में गिरा, क्योंकि उस साइड में जो है वो बच्चों के खेलने के लिए जो ड्रो होता है वो खेलने के लिए वो दल बनाया हुआ था, लेकिन ये झूला इस साइड में गिरा क्योंकि जब बड़ा हादसा भी जो है और ज्यादा हो सकता था। लेकिन 20 से 25 लोगों जो है पूरी तरीके से इसमें घायल हुए और उन्हें फरीदाबाद के अलग अलग अस्पतालों में उपचार के लिए पहुंचाया गया है, जहां फिलहाल उनका इलाज जो है वो चल रहा है। देखिए आप सामने तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहेंगे क्योंकि जो क्रेन जो है पहुंची, क्योंकि झूले को जो है उठाने का काम जो है यहाँ से किया जाएगा। फोरेंसिक टीम जो है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तमाम अधिकारियों की बात की जाए तो इसमें कमेटी गठित की गई है। भाटी, आपने बिल्कुल सही कहा, तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं क्योंकि जिस तरीके से इतना बड़ा हादसा देखने को मिला है। हमारे साथ राहुल मिश्रा लगातार जुड़े हुए हैं। राहुल, देखिए जिस तरीके से इतना बड़ा हादसा देखने को मिला है, मेरा सवाल आपसे एक और ये भी रहने वाला है, आप मौके पर मौजूद है, आपकी अगर लोगों से बातचीत हुई है, क्या कुछ बताया गया? लोगों को पहले आशंका हुई थी या उनको कोई शिकायत हुई थी झूले को लेकर? उन्होंने कोई जिक्र किया था कि झूले को लेकर किसी से? जी राहुल। नहीं, देखिए आपको एक बात बता देता हूँ कि मैं पूरा पहले इसका ग्राउंड आपको दिखा देना चाहिए। मैं से कहूँगा कि एक बार पूरा दिखा दें कि ये एक गेटेड अंदर में, गेट के अंदर में ये पूरा का पूरा जहाँ पे ये झूले लगे हुए हैं वो पूरा गेट के अंदर की तरफ में है और इसको पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। यहाँ पर अभी ये कहा जाए क्योंकि ये हादसा तकरीबन 6:15 पे तकरीबन ये हादसा हुआ था और उसके बाद क्योंकि जब देखा जाए तो यहाँ पर अभी कोई भी यहाँ मौजूद नहीं है। जो भी लोग थे इन लोगों को यहाँ से खाली कर दिया गया। दूसरी बात आपको एक और चीज़ दिखा देना चाहूँगा कि कैमरामैन से कहूँगा कि इस क्रेन को भी दिखा दें कि क्रेन अब आ चुकी है और फोरेंसिक टीम ने अपना यहाँ पर जांच करने के बाद जो भी यहाँ से साक्ष्य हैं उनको इकट्ठा करने के बाद अब यहाँ क्रेन आ चुकी है और क्रेन यहाँ से अपने उसको जो टूटा हुआ पार्ट्स है उनको अब हटाया जाएगा, यहाँ से हटाने की कवायद की जाएगी। तो इस पूरे के पूरे एरिया को पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। कैमरामैन से एक बार और कहूँगा कि पूरा दिखा दें कि इस मेले में जहाँ पर ये तमाम झूले लगे हुए हैं। मैं आपके पास आऊंगी, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। फिलहाल अब हम अपने दर्शकों को इस पूरे मामले पर अधिकारी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनाते हैं, सुनिए जरा।
आपको सुनाएंगे भी कि क्या कुछ अधिकारियों की तरफ से कहा गया है, पर एक बार हम आपको तस्वीरें जरूर दिखा देते हैं ये सूरजकुंड मेले की, जिस तरीके से इतना बड़ा हादसा देखने को मिला है। ये तस्वीरें जरा देखिए, ये क्रेन आपको नजर आ रही होगी इन तस्वीरों में, और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। अब इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। ये हम तस्वीरें जो है लगातार आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं और पल पल की अपडेट्स हमारे जो संवाददाता हैं वो मौके पर मौजूद हैं, वो आपको तमाम अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए किस तरीके से ये दुखद हादसा देखने को मिला है। कई सवाल यहां पर खड़े हो जाते हैं। जब ये हादसा हुआ, इतने लोग घायल हुए, एक की मौत हुई, क्या पहले से जांच नहीं की गई थी? क्या पहले से सभी चीजें नहीं देखी गई थी? क्योंकि हजारों लोग मेले में जाते हैं और इस तरीके से इतना बड़ा हादसा हो जाना, कई सवाल यहां पर खड़े हो जाते हैं। वही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी दुख जताते हुए नजर आए, पर्यटन मंत्री की तरफ से भी दुख जताया गया है। हम लगातार ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये झूला टूटा और झूले में तमाम लोग मौजूद थे। मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि दर्जन भर लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब तमाम सवाल यहां पर खड़े हो जाते हैं और फिलहाल अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है और जो भी इसके अंदर पाया जाता है आरोपी, इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी। जांच कौन कर रहा था, किसके अंडर थे, किसने इस पूरे मामले को लेकर वहां पर निरीक्षण किया था, जांच की थी और मेला शुरू हुआ उससे पहले किस तरीके से तैयारियां की गई थी, इसके पीछे किसका हाथ है, हर एक चीज पर अब जांच की जाएगी और एक्शन देखने को मिलेगा। साफ तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि इस पूरे मामले में एक्शन लिया जाएगा, जांच हो रही है। ये हम लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। ये दुखद हादसा सूरजकुंड मेले में देखने को मिला है, पल पल की अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। अब यहां पर कई सवाल भी खड़े हो जाते हैं, झूलों की सेफ्टी जांच समय पर कराई गई थी या सिर्फ कागजों तक ही वे सीमित रह गई, कि कागजों में ही कह दिया गया कि जांच हो गई है, जांच हुई नहीं थी? क्योंकि इस तरीके के सवाल सीधे तौर पर खड़े होते हैं क्योंकि इतना बड़ा ये दुखद हादसा देखने को मिला है। अब आपको बाइट सुना देते हैं एक बार अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, एक बार सुनिए। हम सभी वहाँ मौके पे पहुंचे थे और प्राथमिक जांच अभी की जा रही है, उसके कारणों को पता लगाया जा रहा है, तो उसके बाद ही हम आपको कुछ अपडेट कर पाएंगे इसके बारे में। जी अभी कैजुअलिटी की कोई खबर नहीं है, सिर्फ 3 लोग हम लोग बीके हॉस्पिटल में एडमिट करवा के आए जिनको मामूली चोटें जो भगदड़ की वजह से हुई है, और 8 लोग हमारे सुप्रीम हॉस्पिटल में जिनको एडमिट करवाया गया है, उनकी स्थिति का भी जायजा लिया जा रहा है डॉक्टर्स की निगरानी में। ये लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर तो देखिए ये हादसा होने के बाद की है, किस तरीके से झूला टूटा हुआ है। वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये जो झूला है वो घूमता है किस तरीके से और एकदम से भरभराकर नीचे गिरता है और झूले पर तमाम लोग आपको नजर आएंगे और वो जो है माफ कीजिएगा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जो है जुड़े हुए हैं, राहुल मिश्रा और जयप्रकाश भाटी। जयप्रकाश भाटी, देखिए मैं आपसे एक और बार चाहूंगी आप उन तस्वीरों को दिखाइए और झूले के पास भी जाइए जहां पर यह हादसा देखने को मिला है। जी जयप्रकाश। बिल्कुल, देखिए आपको तस्वीरें सबसे पहले दिखाना चाहेंगे। सामने ये तस्वीरें हैं जब ये हादसा हुआ। ये वही झूला है जो 6:15 बजे के करीब इसमें लोग सवार थे और जब ये झूला अपनी तरफ पलटा और उसके बाद जो है धड़ाम से जाके नीचे गिरा है। इसमें जो सवार लोग थे जो बैठे हुए थे उन्हें गंभीर चोटें आई और जिसके बाद जो है अगर सामने एक बार तस्वीर आपको दिखाते थे, झूले के साथ ही बिल्कुल सामने दुकान है जिसमें ये लोग यहाँ थे। एक बार इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि जिस तरीके से हादसा हुआ 6:15 बजे के करीब ये लोग भी यहीं थे। आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ इन लोगों ने देखा हुआ ये दृश्य। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम अजीत जी, 6:15 बजे के करीब ये हादसा हुआ, आप जब इस दुकान पे थे? आवाज तो आपने सुनी होगी, आवाज तो सुनी होगी जिस तरीके से भीड़ बहुत थी इधर। अच्छा, और पब्लिक इतनी थी बहुत ज्यादा। कितने लोग घायल हुए जब आप यहाँ थे? आपने देखा होगा भगदड़ी मची होगी। बहुत भीड़ थी, कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा, तो घायल भी होंगे कुछ लोग। जयप्रकाश, मैं आपके पास लौटूंगी, आप लोगों से बातचीत कीजिएगा। इसी बीच एक और अपडेट इस हादसे से जुड़ा हुआ दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। सूरजकुंड पहुंचे पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा, अस्पताल में घायलों से कर रहे हैं मुलाकात। पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा घायलों से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए नजर आए और साथ ही उनकी तरफ से ये भी कहा गया जो भी इस पूरे मामले में संलिप्त पाया जाता है कार्रवाई देखने को मिलेगी। पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा मौके पर पहुंचे हैं, जायजा लेते हुए नजर आए। वहीं आपको बता दें कि जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनसे मुलाकात भी करते हुए नजर आए।